कहते हैं कानून की किताबें तो हर किसी के पास होती हैं, पर सच्चा न्याय सिर्फ उसी के पास होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। और आज एक ऐसी ही जज की कहानी सुनिए जिसने अपनी पहचान छिपाकर एक सड़े हुए सिस्टम को बेनकाब कर दिया। सरकारी अस्पताल का गेट, लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। एक सादी साड़ी पहने औरत अस्पताल में दाखिल होती है, चेहरे पर सादगी, आंखों में सच्चाई। पर किसी को नहीं पता ये वही महिला है जो कुछ दिन पहले ही जिले की नई जज बनी है, जज अदिति वर्मा। आज अदिति किसी सुनवाई में नहीं बल्कि इंसानियत के दर्द को सुनने निकली थी। नर्स लता, अरे सब लाइन में लगो, बिना 500 रुपए दिए फाइल आगे नहीं जाएगी। एक गरीब बुजुर्ग, बेटी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लता चिल्लाते हुए, तो बाहर जाओ, यहां दान नहीं मिलता। भीड़ में खड़ी अदिति सब कुछ देखती रहती है। हर शब्द, हर ताना उसके दिल को चीर रहा था। वो समझ चुकी थी कि यहां इलाज से ज्यादा रिश्वत चलती है। अदिति आगे बढ़ती है, बहन जी मेरे बेटे को तेज बुखार है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। नर्स लता, फिर किसी एनजीओ में जाओ, यहां सबको पैसे देने पड़ते हैं। अदिति सिर झुकाकर चली जाती है। एक कोने में 12 साल का लड़का रवि अपनी बेहोश मां के पास बैठा रो रहा है। रवि, मां डॉक्टर अंकल पैसे मांग रहे हैं, मैं कहां से लाऊं मां? अदिति पास आती है, क्या हुआ बेटा? रवि, मां गिर गई थी काम करते करते, डॉक्टर बोले 10,000 दो तभी ऑपरेशन होगा। अदिति की आंखों में आंसू झलकते हैं। वो रवि के सिर पर हाथ रखती है। अदिति बेटा, अब तुम्हारी मां का इलाज जरूर होगा, ये मेरा वादा है। अदिति दरवाजा खटखटाती है। अंदर डॉक्टर रमेश यादव बैठा है, कुर्सी पर टेढ़ा होकर मोबाइल स्क्रॉल करता हुआ। अदिति, डॉक्टर साहब मेरी बहन बहुत बीमार है, कृपया इलाज कर दीजिए, पैसे बाद में दे दूंगी। डॉक्टर, हम कोई मंदिर नहीं चलाते बहन जी, पहले पैसा फिर इलाज। अदिति, लेकिन उसकी जान। डॉक्टर, जान सबकी प्यारी होती है, लेकिन ये हॉस्पिटल है, चैरिटी नहीं। अदिति चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों में ज्वाला उठ चुकी है। उस दिन अदिति ने तय कर लिया, अब वो इस अस्पताल का चेहरा बदल कर रहेगी। काली सरकारी गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकती है। दरवाजा खुलता है, बाहर निकलती है वही औरत, पर अब वो आम औरत नहीं, जिले की जज अदिति वर्मा थी। पूरा अस्पताल सन्न। नर्स लता बुदबुदाई, ये तो वही औरत है जो कल आई थी। डॉक्टर रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। अदिति, कल मैं यहां एक गरीब औरत बनकर आई थी और आज जज अदिति वर्मा बनकर आई हूं। मुझे सबूत चाहिए थे और अब मेरे पास हैं। अदिति, डॉक्टर रमेश यादव, तुमने एक गरीब महिला से रिश्वत मांगी, इलाज रोका और इंसानियत का गला घोंटा। डॉक्टर घबराया हुआ, मैडम गलती हो गई। अदिति कड़क आवाज में, गलती नहीं, अपराध किया है तुमने, आज से तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड है। वो एसपी राजीव राणा की ओर मुड़ती है, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस डॉक्टर और नर्स को हथकड़ी लगाती है। पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूब जाता है। और उस दिन पहली बार उस अस्पताल में इंसानियत की धड़कन सुनाई दी। अदिति सबके सामने खड़ी होती है और कहती है, न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता, जहां भी इंसानियत दम तोड़ती है वहां न्याय की आवाज उठनी चाहिए। वो रवि की मां को देखती है, अब तुम्हारा इलाज फ्री में होगा और किसी से एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। कुछ दिन बाद अस्पताल के बाहर बड़ा बोर्ड लगा, गरीब मरीजों का इलाज निःशुल्क आदेश। जज अदिति वर्मा। अब वही नर्स लता मुस्कुराते हुए मरीजों की मदद करती है। डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रवि अपनी मां का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा है। अदिति अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है, खिड़की से बाहर देखती है। असमान में उगता सूरज, नया सवेरा, नया न्याय। अदिति, सत्ता की असली ताकत डराने में नहीं, किसी के आंसू पोंछने में होती है। जब एक सच्चा इंसान खामोशी तोड़ता है तो पूरा सिस्टम झुक जाता है।